हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट इकाई 6 के अंतर्गत लगे मुंशी प्रेमचंद जी के गोदान उपन्यास का संपूर्ण निचोड़ पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय व उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ा है। तो फ्रेंड्स, यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको ये इनका गोदान उपन्यास में अच्छे से समझ आ जाएगा। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ था? 1880 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। मुंशी प्रेमचंद जी ने कुल कितने उपन्यास लिखे थे? इन्होंने लिखे थे 6 उपन्यास। इनका पहला उपन्यास कौन सा था? कायाकल्प, जिसका कि प्रकाशन वर्ष कब का था? 1926 ईस्वी उसका प्रकाशन वर्ष था। दूसरा था इनका निर्मला, तीसरा प्रतिज्ञा, चौथा गबन था, पांचवा गोदान था और छठा कौन सा था? मंगलसूत्र, जो कि अपूर्ण है। और ये जो है गोदान उपन्यास क्या है? ये अंतिम उपन्यास माना जाता है, क्योंकि जो मंगलसूत्र था वो अपूर्ण है। उसका भी प्रकाशन वर्ष कब का था? 1936 ईस्वी था, लेकिन ये अपूर्ण था। और गोदान उपन्यास का प्रकाशन वर्ष भी कब का है? 1936 ईस्वी भी इसका प्रकाशन वर्ष है। गोदान उपन्यास की शुरुआत कहाँ से होती है? होरीराम शब्द से होती है। और गोदान उपन्यास में कुल कितने पात्र लगे हुए हैं? 84 पात्र इसमें लगे हुए हैं, जिसमें से 56 पुरुष पात्र हैं और 28 स्त्री पात्र लगे हुए हैं इस उपन्यास में। मुंशी प्रेमचंद जी ने इसको आर्थिक वर्ग और विभाजन की दृष्टि से गोदान उपन्यास को इन्होंने 3 वर्गों में बांटा है। इसको कुलीन वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। कुलीन वर्ग में पात्रों की संख्या कितनी थी? 11 थी इसमें कुलीन वर्ग में। मध्यम वर्ग के पात्रों की संख्या 33 थी और निम्न वर्ग के पात्रों की संख्या 44 थी। मुंशी प्रेमचंद जी ने गोदान उपन्यास को इसको जो है महाकाव्यात्मक उपन्यास भी कहा जाता था। आदर्श और यथार्थ का मणिकांचन समन्वय किया है किसका? गोदान उपन्यास का। ये जो है यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है। क्वेश्चन बन सकता है, आदर्श और यथार्थ का मणिकांचन समन्वय किस उपन्यास को कहा जाता है? तो वो आएगा गोदान उपन्यास को। तो फ्रेंड्स, अब हम इनके प्रमुख पुरुष पात्रों को देख लेते हैं जो कि गोदान उपन्यास में लगे हुए हैं। पुरुष पात्र है होरी मेहता, गोवर राय साहब, पंडित दातादीन और अमरपाल सिंह। ये इसमें प्रमुख पुरुष पात्र लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी हमने ट्रिक में बनाए हैं। ट्रिक है होम में गोरा पंडित अमर है, होरी मेहता, गो से गोवर, रा से राय साहब, अमरपाल सिंह और पंडित दातादीन। ये इसमें पुरुष पात्र लगे हुए हैं। अब हम इस उपन्यास के प्रमुख स्त्री पात्रों को देख लेते हैं। प्रमुख स्त्री पात्र कौन कौन से हैं? ये है गोद में जोमा सिलिया, गोविंदी, धनिया, झुनिया, मालती और सिलिया। ये इसमें प्रमुख स्त्री पात्र लगे हुए हैं। उसके पश्चात आते हैं इसके अन्य पात्र। अन्य पात्र कौन कौन से हैं? बोला, शोभा, सोना, रूपा, राम सेवक, तनखा, मिर्जा खुर्शीद, ओंकारनाथ, नौकेराम, मातादीन आदि इसमें अन्य पात्र लगे हुए हैं। ये होरी के परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य हैं। वो कौन कौन से हैं? होरी की पत्नी धनिया हो गई, होरी का पुत्र गोबर हो गया और होरी की 2 पुत्रियां हैं, सोना और रूपा। ये इसमें 5 सदस्य है होरी के परिवार के। होरी के 2 भाई भी है। वो कौन? इनका नाम क्या है? एक का नाम हीरा है और दूसरे का नाम शोभा है। गोदान में होरी की उम्र कितनी है? 40 वर्ष की है। और धनिया की उम्र कितनी है? 36 वर्ष है, जो कि होरी की पत्नी है। गोदान उपन्यास का नायक कौन है? होरी है और नायिका होरी की पत्नी धनिया है। गोदान उपन्यास का नाम, होरी का पूरा नाम क्या था? होरीराम। और ये जाति से कौन था? किसान था, एक कृषक था। राय साहब अमरपाल सिंह के गांव का नाम क्या है? राय साहब और अमरपाल सिंह, इनके गांव का नाम क्या है? इनके गांव का नाम है सेमरी। और होरी के गांव का नाम क्या है? बेलारी है। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी ने गोदान में मेहता के माध्यम से अपने विचार इन्होंने प्रकट किए हैं। प्रेमचंद की सर्वाधिक विदेशी भाषा में प्रकाशित होने वाला उपन्यास कौन सा है? ये इनका गोदान उपन्यास है। होरी राय साहब अमरपाल सिंह के यहाँ होने वाले धनुष यज्ञ में
राजा जनक की के मालिक की भूमिका निभाता है। कौन है ये? होरी, जो कि अमरपाल सिंह के यहाँ किसकी भूमिका निभाता है? माली की। गोदान उपन्यास में मिस मालती को बाहर से तितली और भीतर से मधुमक्खी कहा गया है। ये यहाँ से नेट के एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था। होरी अवध प्रांत में स्थित बेलारी गांव का 5 बीघे का कृषक है और होरी भारतीय कृषक का प्रतिनिधित्व करता है। होरी में 2 महत्वपूर्ण गुण हैं। वो कौन कौन से गुण हैं? एक तो उसकी शाश्वत गरीबी और परिश्रम करते रहने की दृढ़ इच्छा शक्ति, उसमें जो है ये महत्वपूर्ण गुण हैं 2। राय साहब अमरपाल सिंह, पंडित नौखेराम, लाला पटेश्वरी, पंडित दाता दिन, दुलारी सहुआइन, मंगरू शाह आदि ये होरी और उसके परिवार का शोषण करते हैं। कौन कौन करते हैं होरी के परिवार का शोषण? राय साहब अमरपाल सिंह, नौखेराम, लाला पटेश्वरी, दाता दिन, ये सारे क्या है? होरी के परिवार का शोषण करते हैं। पैसे के हवाओं में होरी के 3 लड़के बचपन में ही बिना दारू दवा के मर चुके थे, क्योंकि होरी बहुत ही गरीब किसान था बेचारा। जो है ये जो है अपनी गाय लेने की लालसा में जो है इसकी बिना गाय लिए ही मृत्यु हो जाती है। बोला होरी को गाय इस लोभ में देता है कि होरी उसका विवाह करा देगा, इसका विवाह करवा देगा। बोला द्वारा होरी को दिए गए गाय को होरी का भाई हीरा जो है होरी की गाय को जहर देकर मार देता है। इसको पूरा परिवार क्या है? परंपरागत कृषि का आधार होता है। इनका पूरा परिवार क्या है? कृषि करता है। अतः होरी भी सम्मिलित परिवार का पक्षधर है। होरी पुरानी पीढ़ी का एक साधारण किसान है। सामाजिक मान्यताएं, नैतिक मूल्य और अंधविश्वासों की दृष्टि से भी होरी पुरानी पीढ़ी का ही प्रतिनिधित्व करता है। होरी चौधरी के हाथों बांस 20 रुपये में बेचता है और किंतु चौधरी उसको कितने रुपए देता है? 15 रुपये ही देता है और 5 रुपये जो है वो होरी के खुद खा लेता है। होरी को विश्वास है कि आदमी अपने पूर्व जन्म के कारण धनी और गरीब होता है। होरी मानता है कि ये मनुष्य के पूर्व जन्म के कर्म है, जिसके कारण मनुष्य गरीब और अमीर होता है। होरी अपनी बेटी रूपा की शादी रुपए लेकर अपने से ज़्यादा उम्र के राम सेवक से कराता है। ये गोदान में हीरा की पत्नी का नाम क्या है? पुनिया है और बोला की पत्नी का नाम क्या है? नहोरी है और ये अपने पति को जूते से मारती है। कौन? बोला की पत्नी नहोरी। गोदान उपन्यास के अंत में होरी की मृत्यु किसान के रूप में नहीं बल्कि सड़क पर मजदूरी करते हुए लू लग जाने से होती है। कृषक होरी अपने मन में एक गाय पालने की लालसा लिए मर जाता है। वस्तुतः गोदान महत्वाकांक्षा की ट्रेजेडी है। ये यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये लाइन। धनिया गरीबी के मार के कारण मात्र 36 वर्ष की उम्र में, जब धनिया की जो है 36 साल की उम्र होती है तो ये जो है बूढ़ी दिखने लगती है। धनिया का बेटा गोबर जब भोला की गर्भवती बेटी जुनिया को छोड़कर लखनऊ भाग जाता है तो धनिया ही अपने घर में उसे शरण देती है। किसको? उसको क्या बोलते हैं? जुनिया को। जुनिया को घर में रखने के कारण धनिया को पंचायत के द्वारा लगाए गए दंड के रूप में इसको कितने रुपए देने पड़ते हैं? 30 मन अनाज और 100 रुपये इसको जो है जुर्माना देना पड़ता है। किसको देना पड़ता है? ये धनिया को। सीलिया चमारिन, जिससे पंडित दाता दिन का बेटा माता दिन प्रेम करता है और अंत में उसको छोड़ देता है, उसको भी कौन शरण देती है? धनिया ही उसको शरण देती है, जबकि वो उसको छोड़कर चला जाता है। बोला के द्वारा गाय के एवज में बैल ले जाने पर होरी की खेती टूट जाती है। कौन ले जाते हैं? बोला के गाय के एवज में बैल के ले जाने पर होरी की खेती टूट जाती है और वह धनिया समेत दाता दिन के यहाँ मजदूरी करता है। कौन ले जाता है? दाता दिन ले जाता है होरी के बैल।
धनिया अपनी बेटी सोना की शादी में नौहरी से 2 रुपये कर्ज पर लेती है। कितने रुपए लेती है ये? नौहरी से 2 रुपये। जब ये अपनी बेटी सोना की शादी करवाती है तो ये उधार में नौहरी से 2 रुपये ले जाती है। बोला द्वारा दिए गए गाय को धनिया सभी के इच्छा के विरुद्ध आंगन में बांधने का निर्णय लेती है। होरी के मरने पर धनिया 20 आने का पैसा से गोदान करती है। कितने आने से करती है? 20 पैसे। 20 आने पैसे से ये जो है होरी के मर जाने पर 20 आने पैसे से ये गोदान करवाती है। गोदान में होरी यदि किसानों की पुरानी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है तो उसका बेटा गोबर उगती हुई नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है। गोबर भोला की पुत्री जुनिया के प्रेम जाल में फंस जाता है और अंततः उसे गर्भवती कर पैसे कमाने अथवा भय से कहाँ भाग जाता है? ये लखनऊ भाग जाता है। शहर में जाकर गोबर के अंदर प्रगतिशील चेतना जागृत होती है और गांव के पंचों से वह अब नहीं डरता बल्कि उनका सामना करता है। उन पंचों पर दावा करना जिन्होंने दंड के बहाने मेरे 150 रुपये हजम किए हैं। देखो कौन मेरा हुक्का पानी बंद करता है और कैसे बिरादरी मुझे जात से बाहर निकालती है। कौन कहता है? होरी का बेटा गोबर कहता है। किसको कहता है? गांव के सरपंच लोग होते हैं जो। गोबर शहर में खोमचा लगाने, महाजनी करने से लेकर मालती के यहाँ नौकरी करने तक जाता है। ये गोबर के चरित्र की अंतिम परिणति सुशीलता विनय और सहनशीलता, उसके पूर्ववर्ती चरित्र का अनिवार्य विकास नहीं बनना बाहर से आरोपित लगती है। और बिजली पत्रिका के संपादक कौन थे? ओंकार नाथ। मालती शिक्षित नारी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली आधुनिक नारी का प्रतीक है जो कि इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़कर आई है और लखनऊ में प्रैक्टिस करती है। कौन है ये? मालती है। प्रेमचंद ने मालती का परिचय देते हुए कहा है कि आप नवयुग की साक्षात प्रतिमा है। गात कोमल पर चपलता कूट कूट कर भरी हुई है। झिझक या संकोच का कहीं नाम नहीं। मेकअप में प्रवीण, बला की हाजिर जवाब, पुरुष मनोविज्ञान की अच्छी जानकार है। ये आमोद प्रमोद को जीवन का तत्व समझने वाली नारी है। लुभाने और रिझाने की भी इनमें निपुण कला है। जहाँ आत्मा का स्थान है वहाँ प्रदर्शन, जहाँ हृदय का स्थान है वहाँ हाव भाव के सारे गुण इनमें विद्यमान थे। किसमें थे ये? जो मिस मालती थी। उद्योगपति खन्ना साहब मालती के प्रति आकर्षित है ये और उसके रूप की दीप शिखा पर पतंगे की बाती जलने को ये आतुर है। कौन है ये? ये है खन्ना साहब। मालती प्रोफेसर मेहता से प्रेम करती है और मालती से कौन प्रेम करता है? कौन करता है ये? खन्ना ये मालती से प्रेम करते हैं। लेकिन मालती किससे प्रेम करती है? प्रोफेसर मेहता से ये प्रेम करती है। मालती के पिता अपाहिज है और उसकी 2 छोटी बहनें भी हैं जिनका नाम, एक का नाम सरोज है, दूसरा का नाम बरदा है। प्रेमचंद मालती के बारे में कहते हैं कि मालती बाहर से तितली है और भीतर से मधुमक्खी है। उसके जीवन में हंसी ही हंसी नहीं है। केवल गुड़ खाकर कौन जी सकता है? प्रेमचंद ने नारी की आधुनिकता और तितलीपन को एक दूसरे का पर्याय माना है। इन्होंने, मुंशी प्रेमचंद जी ने। गोदान में मालती के चरित्र का 3 रूप सामने आता है। चरित्र का 3 रूप सामने आते हैं। इनके 3 रूप कौन कौन से? एक तितली रूप है, दूसरा मानवीय रूप है और तीसरा देवी रूप है। प्रोफेसर मेहता के संपर्क में आकर अर्थात उससे प्रेम कर मालती का तितलीपन दूर हो जाता है और वो क्या बन जाती है? मधु संचित करने वाली एक मधुमक्खी बन जाती है और वह ग्रामीण की सेवा में पूरी तरह अपने को डुबो देती है। मालती प्रोफेसर मेहता से इस हद तक प्यार करती है कि उसके सामने जंगली युवती की प्रशंसा करने पर वह मेहता को छिछोरा तक कह देती है। और तीसरा है, मालती पंडितों का नाथ को शराब पिलाने की चुनौती को भी स्वीकार करती हुई इनाम स्वरूप 1000 रुपये की थैली की मांग करती है। ये प्रेमचंद ने गोदान में मालती को एक प्रभावशाली नारी के रूप में इन्होंने इसको चित्रित किया है और यथार्थ और आदर्श की और जो है इनको उन्मुख किया है इनको। मालती सत्याग्रह आंदोलन में भी एक बार जेल जा चुकी थी। मिस्टर मेहता राय साहब अमरपाल सिंह के सहपाठी तथा यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक थे। ये
मिस्टर मेहता ऊंच नीच के भेद को बड़े जोरों से मानते हैं और समाज में समता के सिद्धांत को अप्राकृतिक मानते हैं। कौन? मिस्टर मेहता। मिस्टर मेहता पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण करने वाली स्त्रियों से बिल्कुल ये जो है इत्तेफाक नहीं रखते हैं। प्रेमचंद अपने नारी संबंधी विचार मिस्टर मेहता के माध्यम से ही प्रस्तुत किए हैं इन्होंने। मिस्टर मेहता की दृष्टि में नारी क्या है? आदर्श का सजीव रूप। मिस्टर मेहता की दृष्टि में नारी का आदर्श सजीव रूप कौन है? गोविंदी है। मिस्टर मेहता अपनी पति पत्नी संबंध में एकात्म निष्ठा के हामी है। वे मानते हैं कि यदि पत्नी दाम्पत्य जीवन में बेवफाई करे तो पति को उसकी हत्या करके फिर आत्महत्या कर लेनी चाहिए। कौन कहते हैं ये? मिस्टर मेहता कहता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मिस्टर मेहता प्रेमचंद के निजी विचारों के विरोधों के शिकार हो गए हैं। मिस्टर मेहता को प्रेमचंद ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के दार्शनिक रूप में भी प्रस्तुत किया है। उपन्यास में एक जगह मिस्टर मेहता ने बताया है कि उनकी रचना को फ्रांस की अकादमी ने इस शताब्दी की सबसे उत्तम कृति बताते हुए बधाई दी थी। किस उपन्यास को? गोदान उपन्यास को। मिस्टर मेहता यह भी कहते हैं कि उन्होंने हाल ही में एक बृहद दर्शन ग्रंथ की कई सालों में परिश्रम से लिखी थी, पर उसकी जितनी धूम होनी चाहिए थी उसकी स्थानच्छा भी नहीं हुई है। कौन कहते हैं? मिस्टर मेहता कहते हैं। मिस्टर मेहता समाज की दृष्टि से विवाहित जीवन को और व्यक्ति की दृष्टि से अविवाहित जीवन को श्रेष्ठ मानते हैं। कौन मानते हैं ये? मिस्टर मेहता। राय साहब अमरपाल सिंह अवध प्रांत के सेमरी गांव के रहने वाले एक जमींदार है। कौन है ये? राय साहब अमरपाल सिंह। राय साहब जमींदार वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे काउंसिल के मेंबर हैं और सभा चतुर व्यक्ति है, अच्छे वक्ता है, अंग्रेजी हुकूमों का अफसरों से संपर्क रखते हैं राय साहब जी। राय साहब को अच्छी तरह पता है कि जमींदार प्रथा अब बहुत दिनों तक नहीं चलेगी। प्रेमचंद जी ने राय साहब को क्या कहा है? इन्होंने जो है रंगा सियार कहा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। राय साहब नंगर एवं ग्रामीण जीवन की कथा को जोड़ने वाले सेतु का काम करते हैं। कौन करते हैं ये सेतु का काम? राय साहब। ग्रामीण जीवन की कथा को जोड़ने का ये क्या करते हैं? सेतु का काम। उनका संबंध नंगर के मित्रों मेहता खन्ना संपादक कौन थे? ओंकारनाथ, श्याम बिहारी, तनखा मिर्जा खुर्शीद मालती आदि से है, तो होरीदाता दिन नौखेराम आदि जैसे ग्रामीणों पात्रों से भी इनका संबंध है। राय साहब बदलते हुए युग के जमींदार हैं। वे अपने विचारों से प्रगतिशील किंतु कार्य से भी प्रतिक्रियावादी दिखते हैं। उपन्यास के अंत में राय साहब की पुत्री मीनाक्षी का विवाह टूट जाता है और तथा उनका पुत्र रुद्रपाल मालती की बहन सरोज से विवाह कर देता है। शादी के कारण पिता पुत्र के संबंध में विच्छेद हो जाता है। यहाँ तक कि रुद्रपाल राय साहब पर हिसाब फहमी का दावा कर देता है और राय साहब पर 10 लाख की डिग्री हो जाती है। उपन्यास में अगर होरी राय साहब का भक्त है तो उसका पुत्र गोबर उसका विरोधी, साथ ही मिस्टर मेहता भी राय साहब का बहुत बड़ा आलोचक है। राय साहब अमरपाल सिंह काउंसिल का चुनाव जीतकर सरकार के प्रति अपनी निष्ठा दिखाकर होम मेंबर बनते हैं। कौन बनता है ये? राय साहब अमरपाल सिंह अपनी राजभक्ति प्रदर्शित कर राजा की उपाधि प्राप्त करते हैं। ये राय साहब की पारिवारिक आर्थिक स्थिति और मनोदशा के चित्रण द्वारा प्रेमचंद ने अंग्रेजी शासनकाल के अंतिम दिनों में जमींदारी व्यवस्था के चटकते और टूटते ढांचे का इन्होंने अत्यंत यथार्थ अंकन प्रस्तुत किया है। राय साहब की संतानों का विद्रोह नई पीढ़ी का विद्रोह है जो पुराने सामंती ढांचे को कमजोर बना देता है। उपन्यास का एक पात्र कौन है? मिर्जा खुर्शीद मस्तमौला, जो कि फक्कड़ किस्म का इंसान है। ये मालती को पंडित ओंकारनाथ को शराब पिलाने के लिए यही उकसाता है। मिर्जा खुर्शीद का परिचय देते हुए प्रेमचंद जी कहते हैं कि मिर्जा के लिए भूत और भविष्य सादे कागज की बाती है और वर्तमान में रहते हैं, ना भूत का पछतावा है उनको, ना ही भविष्य की चिंता है। किसको बोलते हैं मुंशी प्रेमचंद जी? मिर्जा खुर्शीद के बारे में कहते हैं। ये मिर्जा खुर्शीद के चरित्र की विशेषताओं में अधिकतर प्रेमचंद के चरित्र और जीवन संबंधी दृष्टिकोण परिलक्षित होते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स,
इसके पश्चात हम मुंशी प्रेमचंद जी के गोदान के बारे में विद्वानों की क्या राय रहती है उसके बारे में देख लेते हैं। स्वयं मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि हम साहित्य को मनोरंजन और विलासिता की वस्तु नहीं समझते। हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें चित्रण की स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाई का प्रकाशन हो, जो हमें गति, संघर्ष और बेचैनी पैदा करे, सुलावे नहीं। कौन कहते हैं ये? खुद कहते हैं मुंशी प्रेमचंद जी। डॉक्टर नंगेंद्र जी कहते हैं कि उपन्यास को ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्यात्मक इन्होंने कहा है। किसको? गोदान उपन्यास को। किसने कहा है? डॉक्टर नंगेंद्र ने। नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित पुस्तक हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास में लिखा है कि हिंदी उपन्यास का नया युग प्रेमचंद से शुरू होता है। प्रेमचंद ने पहली बार उपन्यास के मौलिक क्षेत्र, स्वरूप और उद्देश्य को पहचाना है। कौन कहता है? नागरी प्रचारिणी सभा। डॉक्टर नंगेंद्र कहते हैं कि प्रेमचंद के साहित्य पर सर्वत्र शिव का शासन है, सत्य और सुंदर शिव के अनुचर होकर आते हैं। किसने कहा ये? डॉक्टर नंगेंद्र जी ने। बच्चन जी कहते हैं कि प्रेमचंद पहले उपन्यासकार है जिन्होंने हिंदी उपन्यासों को साहित्यिक उपन्यासों का दर्जा दिया है। अपनी खामियों के बावजूद गोदान भारतीय किसानों के उत्पीड़न का ही प्रमाणिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि मानवीय किसानों के उत्पीड़न का प्रमाणिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं को भी वो गहरे और घने अर्थ में उजागर करता है। कौन करता है? गोदान उपन्यास। तो फ्रेंड्स, आज हमने गोदान उपन्यास के बारे में इस उपन्यास का संपूर्ण निचोड़ पड़ा है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज हमारी वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।